मनीष कश्यप मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। आपको बताते चले कि दरअसल आज 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप केस की सुनवाई होनी थी और इसको लेकर मनीष कश्यप का केस पास ओवर कर दिया गया था। आपको बताते चले कि दरअसल तमिलनाडु सरकार के वकील उस समय पर जिस समय सुनवाई होने वाली थी उस समय हाजिर ही नहीं हो पाए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताया था, नाराजगी जताई थी और कपिल सिब्बल से हाजिर होने को कहा था। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में आज बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल जब उनको डांट पड़ी तब वे हाजिर हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से फिर वक्त मांग लिया है, फिर समय मांग लिया है। और आपको बताते चले कि दरअसल तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से एनएसए लगाने का आधार पूछा गया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। अब इसको लेकर बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है कि दरअसल कपिल सिब्बल ने फिर समय मांग लिया है और अब इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। आपको बताते चले कि सरकार का चेहरा उजागर हो रहा है कि सरकार पर जो आरोप लग रहा है वो आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध हो रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि लोगों द्वारा सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप को सरकार अगले विधानसभा चुनाव तक जेल में रखना चाहती है और इसी के लिए वह इस केस को लंबा खींचना चाहती है। और इसी को लेकर के आपको बताते चले कि दरअसल एनएसए लगाने का आधार पूछा गया था और तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल जिस समय सुनवाई होनी थी उस समय हाजिर नहीं हुए और उसके बाद जब डांट फटकार पड़ी तब वे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं और उसके बाद उनका कहना है कि दरअसल माननीय मिलोड को उन्होंने कहा कि माननीय जज साहब, तमिलनाडु सरकार को हमको जवाब देने के लिए और ज़्यादा वक्त की मांग है और ज़्यादा वक्त दिया जाए और ज़्यादा वक्त दे भी दिया गया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप केस में अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है कि तारीख पर तारीख दी जा रही है। आपको बताते चले कि अभी हमने वकील साहब से बात करने का प्रयास किया था लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। इससे साफ साफ लग रहा है कि वकील साहब अभी कोर्ट में हैं। लेकिन हम अभी आपको बात करने जा रहे हैं अंकित चंद्रयान जी से। अंकित चंद्रयान आपको बताते चले कि दरअसल अंकित चंद्रयान जो है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार के सिपाही हैं और सुप्रीम कोर्ट के पल पल के अपडेट पर ये नजर बनाए हुए थे। दरअसल अंकित जी, हेलो। हाँ अंकित जी नमस्कार, मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर, पॉजिटिव इंडिया से। हाँ जी नमस्कार प्रिंस बाबू, कैसे हैं सर आप? एकदम ठीक है सर, जैसा कि आपके बारे में पता चल रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर पल पल की नजर बनाकर रखे हुए हैं सर। बिल्कुल। तो इस मामले में अभी अभी एक नया अपडेट आ रहा है सर, जरा आप अपने से बताने का कष्ट करें। हमारे लाखों दर्शक, करोड़ों मनीष कश्यप के समर्थक जानना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आखिर क्या हुआ। हाँ देखिए, हुआ क्या एक्चुअली कि वहाँ पे मनीष कश्यप जी के भाई करण जी और मनीष कश्यप जी के चाहने वाले बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हुए थे। जी सर। तो वहाँ पे जाने के बाद आज यही पता चला कि उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था जी जी कि आपने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया जी, आप हमें उसका पुख्ता सबूत दें या इनकाउंटर एफिडेविट करें जी। तो आज उन्होंने इस बात में उन्होंने जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाए। जी। कपिल सिब्बल जी जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए कुछ और समय चाहिए। जी। मतलब कहीं ना कहीं उनकी तैयारी अधूरी है या आप यूँ कह सकते हैं उतने बड़े वकील के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पा रहा है कि उन्होंने एनएसए क्यों लगाया, तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया। जी सर। इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया, इसीलिए उन्होंने होता ना कि पास ओवर ये कह सकते हैं आप उसको कि मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि कोर्ट से कुछ दिनों का और समय मांगा। तो कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें पहले ही ज्यादा समय ले चुका हूँ जी, मैं 8 मई को लास्ट आपको दे रहा हूँ, 8 मई के बाद मैं इस पर कोई और समय आपको नहीं दूंगा। तो इस तरह से कोर्ट ने कहा कि 8 मई अंतिम है मनीष कश्यप के मामले में और 8 मई को जो भी फैसला आएगा और निर्णायक फैसला आएगा और उम्मीद है कि सकारात्मक फैसला आएगा। यानी कि सर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है कपिल सिब्बल से कि उन्होंने आदेश की अवहेलना की और जो समय दिया गया था उस समय तक उन्होंने जो ग्राउंड मांगा गया था वो जवाब देने में सक्षम नहीं हुए। बिल्कुल टाल मटोल रवैया जिसको कहते हैं ना कि टालना एक तरह से चीजों को, तो सर ये आगे बढ़ाना, खींचना। सर लोगों के पास जवाब नहीं रहता तो वो बात को गोल गोल घुमाता है। जी जी, कपिल सिब्बल जिसमें महारत हासिल की हुई वकालत के दुनिया में,
तो वही बस केस को घुमा रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक अब खींचने वाला नहीं है। उम्मीद है कि 8 तारीख को बहुत निर्णायक और बहुत बढ़िया फैसला आएगा। सर तो एक चीज जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि दरअसल सरकार पर यह आरोप लग रहा है लोगों द्वारा, मनीष कश्यप के समर्थकों द्वारा, कि मनीष कश्यप को 2025 के विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने की जो साजिश है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसी साजिश की ये कड़ी है कि केस को लंबा खींचा जा रहा है? हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन देखिए मनीष कश्यप को नेता नहीं बनना है। हम जहाँ तक जानते हैं, पहले नेता का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं चनपटिया का, लेकिन निकट भविष्य में उनका पत्रकार जगत में बहुत अच्छे काम कर रहा था। जो जिस क्षेत्र में अच्छा करता है वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। लोग ख्याति के लिए कोई काम करना चाहता है। मनीष कश्यप अपने पत्रकारिता जगत से बहुत ख्याति चमक। हाँ, आप साजिश कर सकते हैं, साजिश तो है, नहीं तो सर, कोई दो मत नहीं है। जैसे लोगों का कहना है कि अगर मनीष कश्यप अगर बाहर आ जाते हैं, जैसे चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रहे हैं या नेता बनने की, जैसे सर लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप अगर बाहर आ जाते हैं तो जैसे पहले हुए सरकार की नाकामियों या जो भी जल नल योजना है या भ्रष्टाचार को लेकर हो या फिर पुलिस प्रशासन की जो भी अपराधियों के प्रति जो भी रवैया रहता है, इसको लेकर सरकारी स्कूल स्वास्थ्य व्यवस्था की वे पोल खोलते थे, तो अगर वे बाहर आ जाते हैं तो सरकार जो अभी कह रही है कि 20 लाख रोजगार दे रहे हैं और लाखों करोड़ों लोग बिहार से बाहर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने चेन्नई में जाकर के दिखाया था, तो सरकार को सर ये डर लग रहा है, लोगों का ये कहना है कि अगर मनीष कश्यप बाहर आ जाते हैं तो फिर से वही दिखाना शुरू कर देंगे, तो सरकार की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सरकार चाहती है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक उनको जेल में ही रखा जाए। ये सर सवाल है। हो सकता है, सरकार तो हो सकता है, सरकार तो वोट बैंक की राजनीति करती है। जो उनके पक्ष के बात बोलते हैं उनको जेल से बाहर निकालते हैं, जो उनके विपक्ष की बात बोलते हैं उनको जेल में डालते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, और जनता जो सोचती है वो मतलब सटीक सोचती है, और जनता सही सोच रही है। सर ये कहीं ना कहीं नहीं लगता है आपको कि नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये कहा करते थे कि हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना तो किसी को बचाते हैं, कि इन्होंने राजनीति के अंतिम पैदान पे आकर के अपने मुंह पर कालिक पोतने जैसा काम किया है? एकदम बिल्कुल, ये फंसाते भी है और ये बचाते भी है। हाँ, दोनों काम ये करते हैं, ये तो दोनों काम करते हैं। भी है, मतलब मुहावरा कोई उल्टे तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये फंसाते भी है और बचाते भी है। ये बचाने वाले को बचाते, या यूं कहे कि पहले फंसाते हैं जी, फिर बचाते हैं। आप अनंत सिंह जी के मामला को देखिए, पहले फंसाए फिर बचाए। आप आनंद मोहन वाजीब का मामला देखिए, पहले फंसाए फिर बचाए। इस तरह से ना जाने कितनी घटनाएं घटी है जिसमें पहले फंसाते हैं फिर बचाते हैं। सर तो आपको नहीं लगता है कि 2012 में इन्होंने ही कानून बनाया था ताकि आनंद मोहन जेल से बाहर ना निकल पाए, और फिर बाद में वही जो पलटी मार करके फिर से उस कानून में संशोधन किया? बात तो सही है। देखिए, आनंद मोहन जी का रिहाई से तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से या हमारे संगठन, हमारे आशुतोष कुमार जी, हमारे नेता, सभी लोग बहुत खुश हैं। लेकिन बात, इन्होंने कानून में परिवर्तन कर दिया, इससे जो सरकारी लोग हैं वो डरेंगे। वो उनका कोई भी हत्या कर देगा, मतलब उनके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी आएगी। सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आनंद मोहन जी की रिहाई से हार्दिक खुशी है, ये होना चाहिए था। सर इस पर हम आपसे अलग से समय लेना चाहेंगे। अभी जो मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर के जो बात हो रही है, सर आपको नहीं लगता है कि एक नागरिक होने के नाते, एक राज्य के निवासी होने के नाते, कि मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है, एक राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई की जा रही है? इसमें लगना क्या है, ये तो साफ और स्पष्ट है, ये तो सबको दिख रहा है कि उन्होंने बोला एक माननीय उप मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बाद कार्रवाइयां तेज हो गई, कुर्की हो गई, गिरफ्तारी हो गई, एनएसए लग गया, इतना जल्दी सब कुछ हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो ये तो सबको दिख रहा है, इसमें लगना क्या, तो स्पष्ट है कि इनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज का सर जवाब दे दीजिए। मामला तो खैर ये पुराना है, मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, लेकिन उसके बाद भी उनके घर की कुर्की जब्ती हुई। जहां तक मुझे जानकारी की है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सरेंडर अगर कर देता है तब उसके घर की कुर्की जब्ती नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, हम उस परिवार से बहुत आत्मीय रूप से जुड़ चुके हैं, पहले से जुड़े हुए थे मनीष कश्यप से, लेकिन घटना के बाद आत्मीय रूप से उनके परिवार से, उनके दोस्त से, उनके करीबियों से जुड़ गए। जी जी। और प्रताड़ना का सीमा अभी भी खत्म नहीं हुआ है जी। लोग अभी भी प्रताड़ित हैं। उनके दोस्त यूपी में भागे फिर रहे हैं, उनके मौसा मौसी चाचा चाची घर छोड़ के भागे चले, उनकी मम्मी दिल्ली में जाके रह रही है,
उनके पिता जो कि बुजुर्ग अवस्था में मतलब 60-61-59 के आसपास होंगे, जॉब कर रहे हैं, उनका बीपी लेवल हाई चल रहा है, उनके चाचा जी को परेशान किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, उनके चाहने वाले को परेशान किया जा रहा है। तो प्रताड़ना कम नहीं हुई है। हाँ, लोग आवाज उठाना धीरे धीरे कम कर दिए हैं। जैसे हम आप आम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप जैसे फर्स्ट डे मनीष कश्यप जी के साथ थे जी, उसी तरह अभी भी मनीष कश्यप जी का आप साथ दें, क्योंकि आपके साथ से ही ये जंग लड़ाई जो इतना लंबा लड़ाई लड़ा गया है वो जीता जा सकता है। जी सर, जैसा कि अभी आप लोगों ने अंकित चंद्रयान जी को सुना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे पल पल की नजर बना करके रखे हुए थे, और आपको बताते चले कि दरअसल हम लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील के संपर्क में हैं, और जैसे ही वो फ्री होते हैं सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई के बारे में कि आखिर परत दर परत कैसे क्या सब हुआ, क्या सब सुनवाई में बताया गया, क्या सब बोला गया, हम सारा खुलासा भी आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे ही वकील साहब फ्री होते हैं हम आप लोगों से जुड़ेंगे और आप लोगों तक खबर पहुंचाएंगे। आप लोग भगवान से जरूर ये प्रार्थना कीजिएगा कि अब भले ही अगली सुनवाई की डेट दे दी गई है, लेकिन अगली सुनवाई में भी जरूर से जरूर फैसला आ जाए। वैसे आज तो कम से कम सरकार का पोल खुल गया कि कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील के पास सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए कोई जवाब तक नहीं था, कोई शब्द तक नहीं थे, और सरकार का चेहरा उजागर हो चुका है कि आखिर सरकार पर जो आरोप लग रहा है वह कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोग मनीष कश्यप को अगर समर्थन करते हैं तो मनीष कश्यप के पर अपना विश्वास कायम रखें, भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बने रहें हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।